हालेलुया, जोर से ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु इस कलीसिया को ब्लेस कर रहे हैं, इस कलीसिया को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन की ओर चलेंगे। हम चलेंगे दूसरा सैमुएल उसका 5 अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 5 अध्याय उसका 17 पद से पढ़ना शुरू करें। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तो उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के नाई टूट पड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद, उसका अभिषेक किया जाता है इज़राइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। ये एक समय है जब दाऊद की उन्नति हो रही है, जब दाऊद का प्रमोशन हो रहा है। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक हुआ था इज़राइल का राजा होने के लिए, और अब काफी संघर्ष के बाद, कई युद्धों के बाद में दाऊद इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हो रहा है। और हमें लगता है कि जब हम प्रमोट होंगे, जब हम सिंहासन पर बैठेंगे, जब प्रभुता हमारे पास में होगी, तो हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, हम सारे संघर्षों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा शत्रु, वचन बताता है पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में, बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. हालेलुया। उसको पढ़े। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो। और जागते रहो। अपने बगल वाले को बोले, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाली सिंह की नाई इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। कब किसको फाड़ खाए? क्योंकि आप सुस्त हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं विश्राम कर लेता हूं, लेकिन आपका शत्रु इसी मौके की फिराक में है। वो इंतजार करता है कि कब परमेश्वर के लोग सुस्त हो, कब वो प्रार्थना करना बंद करे, कब वो आराधना करना बंद करे, कब वो संगति से अलग हो। वो इस फिराक में रहता है कि जैसे ये मौका उसको मिले, वो सिंह की नाई आपके ऊपर झपटे और आपके जीवन में, हालेलुया, वो तहस नहस करे, विनाश करे। इसलिए वचन बताता है, सचेत रहो और जागते रहो। कब? हमेशा सचेत रहो, हमेशा जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जितने लीडर्स मेरे अंडर डिसाइपलशिप में, उनको मालूम है, मैंने उनको एक बात सिखाई है कि आप जब सो रहे हैं तब भी आपको जागते रहना है, क्योंकि शत्रु आपके सपनों में भी आके आपके सपनों में वो अपने विनाश के बीज को बो सकता है। कितने लोगों ने ऐसा सपना देखा है कि आप किसी शादी में गए हैं और अनजान लोग आकर के आपको बिरयानी खिला रहे हैं, बिरयानी ऑफर कर रहे हैं, पनीर और पूड़ी खिला रहे हैं, और आप बहुत खुशी खुशी उसको ले रहे हैं, या आपको सपनों में कुछ खिलाया गया और आपने उसको खा लिया। हालेलुया। अगर आपने ऐसा सपना देखा है, उसका अर्थ है कि सपने में ही आपके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, विचक्राफ्ट कर दिया गया है। और जो सपने में जो बीज बोए जाते हैं, उसका जो प्रभाव है हम वास्तविक जीवन में देखना शुरू करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसीलिए मैं अपने लीडर्स को
ये बात बताता हूं, कलीसिया को भी ये बात बताता हूं, आपको आत्मा में इतना ज्यादा सचेत रहना है कि सपने में भी जब शैतान आकर के आपकी मौसी के रूप में आके, आपके अंकल के रूप में आके, आपके भाई बहन के रूप में आके आपको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी आत्मा में तुरंत अलार्म बजना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सपने में मुझे कुछ नहीं खाना है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उतना हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रहने के विषय में हमें गिडियन से पूछना चाहिए। गिडियन के पास बड़ी सेना थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि सबको जल के सोते के पास ले जाओ और देखो कि कौन झुक करके पानी पी रहा है और कौन अपने हाथों में लेकर के पानी पी रहा है। हालेलुया। अगर जो झुक के पानी पिएगा वो इधर उधर नहीं देख सकता है, वो सचेत नहीं, उसका ध्यान पानी की तरफ चला गया। लेकिन जो चौकस होके पानी पी रहा है, पानी पीते समय भी वो चौकस है, एक हाथ में उसकी तलवार है कि मैं पानी पी रहा हूं और अगर अटैक होगा तो मैं उस हमले का विरोध करने में सक्षम रहूं, अपना बचाव करने में सक्षम रहूं। प्रेज द लॉर्ड। 30,000 की सेना में से 300 ऐसे लोग थे जो पानी पीते हुए भी सतर्क थे, सचेत थे, और परमेश्वर ने कहा बाकी सबको घर भेज दो। हालेलुया। बाकी सबको घर भेज दो। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ में कार्य करते हैं जो लोग आत्मा में हमेशा सतर्क है, जो प्रार्थना करने में चैंपियंस है, जो प्रार्थना करने में हालेलुया योद्धा के समान है। परमेश्वर ने कहा मुझे 30,000 कमजोर लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे 300 योद्धाओं की आवश्यकता है। मैं 300 योद्धाओं से बड़ी सेना को परास्त करूंगा। तो हम कहां हैं? हमें हमेशा सचेत रहना है, हमेशा सतर्क रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ये आसान है। जब आपके जीवन में आशीषें आ रही हैं, जब आप प्रमोट हो रहे हैं, जब आपने नई जॉब को पाया, जब नई शादी हुई, जब नया घर बना, नई उन्नति हो रही है, नए अवसर के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं, तो एक उत्सव का माहौल होता है और आपको लगता है सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जब उन्नति का समय है, आपका प्रमोशन वो शत्रु के विरोध को अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। शत्रु जब देखेगा कि आप प्रमोट हो रहे हैं तो वो आपको घेरने की कोशिश करेगा ताकि आप और आगे नहीं बढ़ पाए। दाऊद जैसे ही राजा बना, पलिश्तियों को बड़ी चिढ़ मची और वो कहने लगे कि दाऊद अभी अभी राजा बना है, अभी वो अपनी राजगद्दी संभाल नहीं पाया है, मैं अभी इसी समय उसके ऊपर अगर हम हमला करेंगे तो हम उसको परास्त कर सकते हैं। और पलिश्तियों की सेना वो रपाईम नाम की तराई में इकट्ठा होने लगी। एक विशाल सेना रपाईम नाम की तराई में इकट्ठा होने लगी। और दाऊद ने जब इस बात को सुना तो वो घबराया नहीं, दाऊद विचलित नहीं हुआ, दाऊद चिंतित होके इधर उधर ताकने और भागने नहीं लगा। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब दाऊद ने सुना कि उसके शत्रु उसके ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो वचन हमें बताता है, 17 पद एक बार फिर से पढ़े। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। कहां चला गया? जब शत्रुओं ने उसको घेरा वो गढ़ में चला गया। जब उसके शत्रु विपत्तियां, चुनौतियां उसको घेरने का प्रयास कर रही हैं, दाऊद गढ़ में चला गया। ये अच्छी योजना है। दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। हालेलुया। जब परिस्थितियां आपको घेरे, जब चुनौतियां आपको घेरे, जब शत्रु आपको घेरे,
जब संघर्ष आपको घेरे, जब लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, जब लोग आपको उकसा रहे हैं कि आप आकर के उनके साथ में झगड़ा करें, हालेलुया, उस समय उस उकसावे में मत आइए, उस समय अपनी भावनाओं में मत बहिए, उस समय अपने क्रोध को काबू में रखिए। और जब आप परिस्थितियों को देखते जो आपके विरोध में, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको गढ़ में जाना है, आपको गढ़ में जाना है, हालेलुया। कभी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हड़बड़ाइए मत। आपके जीवन में कुछ हुआ, एक ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हुई, आपके अगेंस्ट कुछ बातें होने लगी, डॉक्टर का कुछ लेटर, कोई रिपोर्ट आया जो आपके फेवर में नहीं है, आपके जमीन को लेकर के, आपके घर को लेकर के कुछ ऐसी बातें जो अचानक से आपके विरोध में हो रही हैं, तुरंत उन बातों का सामना करने के लिए दौड़ मत पड़िए, हालेलुया। जब अचानक से ये बातें, ये बदलाव हो रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको गढ़ में जाना है। और गढ़ में हम कैसे जाते हैं? हमारा गढ़ यीशु मसीह है, हमारा गढ़ परमेश्वर है। आपको अपने गढ़ में जाने के लिए अपने प्रार्थना के कमरे में जाना है, आपको प्रार्थना में बैठना है, प्रभु की उपस्थिति में जाइए, वो आपका गढ़ है। और आपको मालूम है, शत्रु की सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका गढ़ मजबूत है तो वो आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है। भले ही आप कम लोग हैं, लेकिन अगर आप गढ़ में हैं तो शत्रु आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। आपका गढ़ आपका सुरक्षित स्थान है। यीशु मसीह हमारा सुरक्षित स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों जरूरी है? जैसे शत्रु ने घेरा, वचन बताता है दाऊद अपने गढ़ में चला गया। और गढ़ में जाकर के वचन इस प्रकार से बताता है, 19 पद, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? हालेलुया। गढ़ में जाके क्या करना है? प्रार्थना करनी है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। वो बोल रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, मेरे ऑफिस में ये संकट है, मेरे विरोध झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे विरोध में षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है, मेरे जॉब को खत्म करने की योजनाएं बनाई जा रही है, या परमेश्वर मेरी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, या लोग मेरे नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या परमेश्वर मेरे जीवन में ये बड़ी आर्थिक समस्या है और मुझे नहीं मालूम कि मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं। परमेश्वर मेरे जीवन में बातें विरोध में हो रही हैं और आप अपने गढ़ में, राजाओं के राजा की उपस्थिति में, वचन बताता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इज द वंडरफुल काउंसलर। इससे पहले कि आप युद्ध करें, आपको अपने मार्गदर्शक के साथ बैठना जरूरी है, जो आपको सलाह दे, जो आपको युक्ति बताए। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा। फुटबॉल का मैच जब प्रोफेशनल लेवल पे होता है तो ऐसा नहीं होता है कि बॉल को बस डाल दिए और टीम खेलना शुरू कर दे। मैच के शुरू होने से पहले दोनों टीम अपने अपने कोच के साथ बैठती है और वे अपने अपने लॉकर रूम में वे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो योजना बनाते हैं, हालेलुया, कि दूसरी टीम में ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये इस प्रकार से खेलते हैं और अगर हमें इनको हराना है तो हमारी योजना ये होगी, इस प्रकार से हम फॉरवर्ड जाएंगे, इस प्रकार से हम कवर करेंगे,
इस प्रकार से हम गोल मारेंगे, कौन से लोग आगे होंगे, कौन से लोग गोल पास करेंगे, उनकी योजना पहले से बनी हुई होती है। और जिसकी योजना बेहतर होती है वही टीम जीतती है। युद्ध जीतने के पहले आपकी योजना का मजबूत होना जरूरी है। हड़बड़ा करके कभी भी किसी युद्ध, किसी संघर्ष में मत उतरिए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप हड़बड़ा के उतरेंगे आप हारेंगे। अगर आप हड़बड़ा के उतरेंगे आप शत्रु के चपेट में आ जाएंगे। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या दाऊद को युद्ध लड़ना नहीं आता? दाऊद अपने लड़कपन से युद्ध लड़ रहा है। जब वो लड़का ही था तब उसने गोलियत को हराया, और उसके बाद उसने कई युद्धों को लड़ा और उसमें हमेशा वो जयवंत होता आया है। लेकिन दाऊद को अपने लड़कपन से एक बात मालूम है कि अगर मुझे जयवंत होना है तो मुझे परमेश्वर के परामर्श की जरूरत है, परमेश्वर के काउंसिल की जरूरत है। हालेलुया। हालांकि वो शूरवीर है। अगर आप पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल पढ़ेंगे, दाऊद एक शूरवीर योद्धा था। यहां तक कि इजराइल के लोग इस प्रकार से गीत गाते थे कि साउल ने 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। मतलब साउल राजा से भी बड़ा और शूरवीर योद्धा दाऊद था, लेकिन दाऊद अपने विजय के घमंड में चूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं तो हमेशा जीतता हूं, मैं कभी हार नहीं सकता, मुझे मालूम है कैसे करना है। मैंने कई युद्धों को जीता है, मैंने कई ऑफिस मीटिंग्स की है, मैंने कई बिजनेस डील्स किए, मैंने कई हालेलुया परिस्थितियों को संभाला है, मुझे मालूम है कैसे करना है। जब आपके अंदर ये भावना आए, मतलब कि आपके अंदर अहम आ गया है, घमंड आ गया है, और हार के पहले घमंड आता है। कितनों को समझ में आ रहा है? जब भी कोई परिस्थिति आए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, सबसे पहले अपने गढ़ की ओर जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना करें, प्रभु ये परिस्थिति मेरे सामने है, परमेश्वर इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। और तब परमेश्वर दाऊद को कहते हैं, यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। कभी परमेश्वर बोलते हैं कि ठहरे रहो और मेरे उद्धार को देखो। और ऐसे भी परिस्थितियां आई हैं, घटनाएं हुई हैं, जब इजराइल की सेना ठहरी रही, परमेश्वर ने बोला ठहरे रहो और मेरे उद्धार को देखो। इजराइल की सेना ठहर गई और शत्रु की सेना आपस में लड़के खत्म हो गई। परमेश्वर ने उनके बीच में ऐसा कंफ्यूजन डाल दिया कि वे आपस में लड़के खत्म हो गए। तो कभी परमेश्वर कहते कि ठहरे रहो और मेरे उद्धार को देखो। लेकिन यहां दाऊद को परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि ठहरे रहो, यहां दाऊद को परमेश्वर कह रहे चढ़ाई करो। हालेलुया। चढ़ाई करो और मैं तुमको जयवंत करूंगा। तो परमेश्वर में एक समय है ठहरे रहने का और एक समय है चढ़ाई करने का। एक समय है पीछा करके अपनी आशीषों को वापस लूट लेने का। कितने को समझ में आ रहा है? आई एम जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। Come on, I am teaching you something. आपको कुछ मैं सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं सीक्रेट्स कि जब आपके जीवन के ऊपर शत्रु आक्रमण करे तब आपको कैसे जयवंत होना है। क्योंकि अगर आप हमेशा ठहरे रहेंगे तो शत्रु आपको नष्ट कर सकता है। क्योंकि एक सीजन था, एक समय था जब परमेश्वर ने कहा ठहरे रहो, लेकिन दूसरे युद्ध में जरूरी नहीं है कि आप ठहरे रहेंगे और आप जयवंत होंगे। जो वचन एक समय के लिए जो वैलिड है, जो कारगर है, जरूरी नहीं है कि वही परिस्थिति जब दूसरी बार आए तब भी वही बातें काम करेंगी।
तो हर बार जब हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है, सबसे पहले हमें अपने गढ़ की ओर जाना है, जो कि यहोवा परमेश्वर है। सबसे पहले यहोवा की उपस्थिति में जाओ और उसके साथ विचार विमर्श करो। वो हमें युक्ति देने वाला है। ही इज द वंडरफुल काउंसलर। वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, वो हमारा सहायक है। कभी कहता है ठहरे रहो, कभी कहता है पीछा करो, अपनी आशीषों को ले लो, कभी कहता है चढ़ाई करो। जब चढ़ाई करने का समय है और आप ठहरे हुए, आप अपनी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। और जब ठहरे रहने का समय है, तब आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। वचन इस प्रकार से बताता है, 20 पद पढ़े। तब दाऊद बाल परासीम को गया, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। हालेलुया। पढ़ते जाएं। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासीम रखा। ये स्थान बाल परासीम, जिसका वर्णन यहां किया गया है, ये नाम दाऊद ने दिया है। और दाऊद ने क्यों दिया? क्योंकि जब दाऊद की सेना शत्रु से युद्ध करने के लिए जा रही है, तो ऐसा लग रहा है उसकी सेना के हथियार को उठाने से पहले ही कोई शत्रु को परास्त कर दे रहा है। कोई उनके आगे आगे युद्ध लड़ रहा है, कोई उनके आगे आगे युद्ध लड़ रहा है। आपको मालूम है, आपके आगे आगे चलने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। और वो कहता है, एक बाढ़ के समान परमेश्वर मेरे शत्रुओं पे टूट पड़ा। एक बाढ़ के समान यहोवा की सामर्थ मेरे विरोधियों के ऊपर टूट पड़ी। एक बाढ़ के समान यहोवा की सामर्थ मेरी उन परिस्थितियों पे टूट पड़ी जो मेरे विरोध में थी। कम ऑन, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके आगे आगे एक बाढ़ के समान चलने वाला है, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आत्मा में सुस्त मत होइए। जब रिसीव करने का समय रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे आगे आगे एक बाढ़ के समान चलता है। एक बार अभी हमने देखा कि बीते दिनों हिमाचल में, उत्तराखंड में बादल फटा। और बादल जब फटा तो नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। और मैं उसके वीडियो को देख रहा था। वीडियो देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि पानी में कितनी सामर्थ्य हो सकती है। कि जब वो बाढ़ आई तो उसके सामने बड़े बड़े घर वो ताश के पत्तों के समान गिर रहे थे। बड़े बड़े मजबूत बहुमंजिला जो घर है वो ताश के पत्तों के समान गिर रहे थे। जो भूमि है वो ऐसे बह जा रही थी जैसे हम चाय में चीनी मिलाते हैं, वैसे भूमि वो पानी में मिल जा रही है। बाढ़ के सामने कुछ टिक नहीं पाता है। जब बाढ़ आती है वो सब कुछ बहा ले जाता है। जब परमेश्वर की बाढ़ आपके जीवन में आएगी, जब उसके अभिषेक की बाढ़ आपके जीवन में आएगी, वो बीमारी बह जाएगी, वो तंगहाली बह जाएगी, वो बदहाली बह जाएगी, वो विरोध बह जाएगा, वो चिंताएं बह जाएगी। हर एक वो दीवार जो तुम्हें रोकती है, वो सारी दीवार ढा दी जाएगी जब परमेश्वर की बाढ़ आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु अपनी बाढ़ मेरे जीवन में भेज। हालेलुया। अपनी बाढ़ मेरे जीवन में भेज। और दाऊद युद्ध करने के लिए जा रहा है और शत्रु की बड़ी सेना उसके विरोध में है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पे आक्रमण करे, ऐसा लग रहा है उनके घुटने जवाब दे रहे। वे आराम से परास्त हो रहे क्योंकि उनके आगे आगे यहोवा परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब वचन क्यों जाएंगे? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 19। यहां इस प्रकार से लिखा है,
So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, Hallelujah. क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगी। शत्रु की बड़ी सेना वो रपाइम की तैयारी में इकट्ठा हो रही थी। शत्रु की बड़ी सेना एक बाढ़ के समान, एक तूफान के समान, जितनी बड़ी सेना वो इकट्ठा कर सकते थे, उन्होंने उतनी बड़ी सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने बोला कि हम तूफान हैं, हम बाढ़ के समान दाऊद के ऊपर, उसकी सेना के ऊपर हम टूट पड़ेंगे और उनको नाश करेंगे। लेकिन हालेलुया। वचन हमें बताता है कि बाढ़ के समान जब शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, जब परिस्थितियां तुम्हें घेरती हैं, और आपने ये बात अनुभव की होगी कि जब परिस्थितियां आती है तो अकेले नहीं आती है, एक के बाद एक परिस्थिति आती है। अगर कोई मेडिकल सिचुएशन है तो उसके बाद घर में भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन खड़ी हो जाती है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, ऑफिस में सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी तूफान ने, किसी बाढ़ ने हमें घेर लिया है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब शत्रु बाढ़ के समान तुम पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर अपने झंडे को तुम्हारी ओर से ऊंचा करेगा। और जब झंडा ऊंचा होता है, हालेलुया, तो युद्ध के लिए ऊंचा होता है। और शत्रु सोच रहा है कि हम बाढ़ के समान आ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर उससे बड़ा तूफान है, परमेश्वर उससे बड़ी बाढ़ है। जब परमेश्वर का वेग आएगा तो शत्रु की सारी सामर्थ बह जाएगी, शत्रु की सारी योजनाएं तहस नहस हो जाएंगी। तूफान की कोई हस्ती नहीं है मेरे यीशु के सामने, तूफान की कोई हस्ती नहीं है मेरे यीशु के सामने। हालेलुया। प्रभु वादा करता है, देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बड़ी बाढ़ तुम्हारी ओर आ रही है, बड़ी सेना तुम्हारी ओर आ रही है, बड़ी परिस्थितियां तुम्हारी ओर आ रही है, लेकिन डरना नहीं, मेरी ओर देखना। मैं अपने युद्ध के झंडे को, मैं अपने जय के झंडे को तुम्हारी ओर से ऊंचा करूंगा और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। मैं तुम्हारे विरोधियों के ऊपर अपनी सामर्थ को एक बाढ़ के समान प्रकट करूंगा। मीका 2 अध्याय उसका 13 पद। मीका 2 अध्याय उसका 13 पद इस प्रकार से कहता है, द वन हु ब्रेक्स ओपन विल गो अप बिफोर देम, दे विल ब्रेक आउट, पास थ्रू द गेट एंड गो आउट बाय इट। देयर किंग विल पास बिफोर देम विद द लॉर्ड एट देयर हेड। पढ़े। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हमारे आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला चलता है, बंधनों का तोड़ने वाला चलता है, रुकावटों का तोड़ने वाला चलता है। हालेलुया। आगे पढ़े। इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं, हाँ। और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, उनका राजा उनके आगे आगे है। हमारा राजा हमारे आगे आगे चलता है। आपकी स्तुति छोटी है। क्या आप खुश नहीं है कि आपके राजा ने आपको यह नहीं बोला कि तुम आगे बढ़ो मैं पीछे से आता हूं? नहीं, हमारा राजा हमारे आगे आगे चलने वाला है। हमारा राजा हमारे आगे आगे चल रहा है। आगे क्या लिखा है? अर्थात यहोवा उनका सरदार और अर्थात अगुवा है। यहोवा उनका सर और उनका अगुवा हुआ है।
जब आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। इस बात को याद रखें, इस वचन को याद रखें कि उनका राजा उनके आगे आगे चलता है। हमारा परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। कोई विपत्ति, कोई परिस्थिति, कोई संघर्ष, उसमें इतना दम नहीं है कि यहोवा के आगे वो टिक सके। वचन बताता है पहाड़ यहोवा की उपस्थिति के आगे मोम की नाई गल जाते हैं। Come on, हमारी स्तुति बड़ी होने पाए, हमारी स्तुति बड़ी होने पाए। आज वो बीमारी का पहाड़ वो गल जाएगा, वो ढह जाएगा। हालेलुया। आज वो नशे का बंधन, वो पहाड़ यीशु मसीह के नाम से ढा दिया जाएगा। परमेश्वर को उस पहाड़ को हटाने के लिए धक्का नहीं मारना पड़ता है कि परमेश्वर अपने स्लीव्स को ऊपर करके उस पहाड़ को धक्का मार रहे, नहीं। वचन बताता है परमेश्वर के आगे एक आग चलती है और उस आग में ऐसी तपिश है कि जैसे परमेश्वर की उपस्थिति उस पहाड़ के सामने पहुंचती है, उस आग की तपिश से वो पहाड़ मोम की नाई गल जाते हैं। एक बार की बात है कि चाइना में एक युद्ध लड़ा गया है। Praise the Lord. Hallelujah. और जो शत्रु की सेना थी वो तकरीबन 3 लाख थी और वे चढ़ाई करने के लिए एक छोटे से नगर की तरफ आ रहे थे, एक छोटे से राज्य की ओर आ रहे थे। उस राज्य की सेना वो इतनी बड़ी नहीं थी कि इस 3 लाख बड़ी विशाल सेना का वो सामना कर सके, लेकिन उनका जो जनरल था वो बहुत बुद्धिमान था। जब उसको एक खबर मिली कि शत्रु आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, उसने एक काम किया, उसने तेजी दिखाई। हालेलुया। वो आत्मा में चुस्त था, वो लेजी नहीं था। उसने तेजी दिखाई और उसने देखा कि शत्रु जिस मार्ग से आएंगे उस मार्ग में एक नदी है और उसने कुछ दूरी पर उस नदी पर एक बांध बनवा दिया। हालेलुया। उस बांध को बनवा कर उसने उसको छुपा दिया, पेड़ की झाड़ियों से उस बांध को छुपा दिया गया। और शत्रु की सेना जब वो उस नदी को पार कर रही थी इस छोटे से राज्य के ऊपर कब्जा करने के लिए, इस छोटे से राज्य के सेनापति ने कहा हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करो कि वो जो बांध हमने बनाया था उसको तोड़ दो। उन्होंने उस बांध को तोड़ा और एक बाढ़ आई। शत्रु की 3 लाख की सेना उस नदी में थी और जब बाढ़ आई तो वे पूरी सेना बह गई, वे सब नाश हो गए, वे आराम से जीत गए। कितनों को समझ में आ रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप प्रमोट होंगे उस समय आराम से मत हो जाइए। जब आप आशीष के स्थान में, आप आराम से मत हो जाइए। जब अच्छा समय है वो तैयारी का समय है। हमेशा आत्मा में तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आत्मा में बलवंत बनते रहो, वचन पढ़ते रहो, वचन सुनाते रहो, आत्मिक गीतों को गाते रहो ताकि तुम आत्मा में हमेशा तैयार हो। शत्रु के आक्रमण करने से पहले वातावरण पर आपका अधिकार होना चाहिए। जिस भूमि पर युद्ध होना है और वो भूमि आत्मिक है, प्रेज द लॉर्ड, उसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। वो सेनापति पहले वहां पर गया और उसने उस नदी के ऊपर बांध बना दी। जो भूमि को कंट्रोल करेगा, जो वातावरण को कंट्रोल करेगा, वो जयवंत हो जाएगा।
वाह, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, उस बिजनेस मीटिंग में जाने के पहले उस बिजनेस मीटिंग के लिए आपका प्रार्थना करना जरूरी है। उस बोर्ड रूम में मीटिंग शुरू होने से पहले आपका वहां पर जाकर के प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। जो प्रार्थना में उस जगह को आत्मिक रीति से कंट्रोल करेगा, वो सारे युद्ध को कंट्रोल करेगा। वाह। सो दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। कैसे परमेश्वर की सामर्थ ने पलिश्तियों को हराया, और उसने कहा कि यहोवा मेरे आगे एक बाढ़ के समान मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा। जल की धारा की नाई यहोवा मेरे शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ा। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासिम रखा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद इस प्रकार से लिखा है, 22 पद पढ़े। फिर दूसरी बार फलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई एक ना बार कर। उनको बुरी तरीके से हराया गया। एक बार परमेश्वर की सामर्थ शत्रु की सेना के ऊपर बाढ़ के समान गिरी और वे तितर बितर हो गए। उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो फिर से रपाईम की तराई में इकट्ठा हो गए। कितनों को मालूम है कि जब दुष्टात्मा किसी व्यक्ति को छोड़ के जाती है तो वापस घूम के आती है? कितनों ने पढ़ा है? इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना जरूरी। यीशु मसीह ने कहा, जब एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति में से निकलती है, वो कुछ समय बाद वापस घूम करके आती है और देखती है कि वो शरीर जो कि उसका घर था, उसको साफ सुथरा कर दिया गया है, सब नीट एंड क्लीन हो गया है। तो वो अपने और 7 दुष्टात्माओं को वो बुलाती है। वो कहती है, आओ, घर हमने गंदा कर दिया था, बर्तन गंदे कर दिए थे, फर्श गंदा कर दिया था, अभी इन्होंने साफ कर दिया है, फिर से हम पार्टी करते हैं, फिर से ये घर साफ सुथरा हमारे लिए तैयार है। तो अपने साथ 7 और दुष्टात्माओं को लाती है और वहां घुस जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो घर खाली है। किसी व्यक्ति में दुष्टात्मा थी, किसी को कोई बीमारी थी, वो प्रार्थना कराने के लिए आया। जब प्रार्थना हुई तो उस दुष्टात्मा को निकाल दिया गया। वो बीमारी का बंधन टूट गया, वो श्राप का बंधन टूट गया, वो घर साफ हो गया यीशु मसीह के लहू से। लेकिन उसके बाद में वो व्यक्ति फिर वो कलीसिया नहीं जा रहा है, फिर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, फिर वो गीतों को नहीं गा रहा है, वचनों में नहीं पढ़ रहा है, उसके अंदर यीशु नहीं है, उसके अंदर वचन नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, कोई उस घर की देखभाल करने के लिए नहीं है। वो घर साफ हुआ और फिर ऐसे ही है। कितना अच्छा होता अगर जब उस व्यक्ति ने अपने छुटकारे को रिसीव किया, वो कहता, यीशु तू मेरे हृदय में आ, तू मेरे जीवन पर अधिकार रख, मेरे दिल में तू रहे। हालेलुया। तब दुष्टात्माएं आती तो देखती, अरे बाप रे, यहां पर तो यीशु आ गए, अब यहां पे नहीं आना है। अपने दोस्तों को बोलती, वहां गलती से भी मत जाना, वहां यीशु है। ये व्यक्ति तो हर संडे लाइट मिनिस्ट्री जा रहा है, गलती से भी इस व्यक्ति को मत छूना, क्योंकि लाइट मिनिस्ट्री में बड़ा परेशान करते हैं। बाकी जगह तो भगाते हैं, वहां पे तो पकड़ के बैठा लेते हैं, भागने भी नहीं देते। हालेलुया। एक बार एक दुष्टात्मा एक बेटी में घुस गई, एक बच्ची में घुस गई। हमारे लीडर्स वहां थे, वो लीडर्स उस दुष्टात्मा से अपने हाथ पैर दबवा रहे थे। अच्छा, दबाओ, हाथ दबाओ, पैर दबाओ। इसलिए दुष्टात्मा जब भागी तो कह रही होगी, कहीं भी जाएंगे, लाइट मिनिस्ट्री नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति जिसने छुटकारा प्राप्त किया है,
कई बार मैंने इस बात को देखा है, लोग चंगे होते हैं, संगति छोड़ देते हैं, प्रभु में पढ़ना छोड़ देते हैं, वचन छोड़ देते हैं, संसार में वापस चले जाते हैं। जिस बीमारी से छुटकारा पाया था, कुछ समय बाद पता चलता है फिर से वो दर्द आ गया है, फिर से वो कमजोरी आ गई है, फिर से वो मेडिकल कंडीशन आ गई है। क्यों? वो बीमारी गई, फिर कुछ देर बाद घूम करके आई, देखा कि खाली है, सब साफ सुथरा है, तो अपने साथ और बीमारियां लेके आई और अपने साथ दुष्ट आत्माओं को लेके आई। वचन बताता है ऐसा व्यक्ति, उसकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। कितना अच्छा होता है वो व्यक्ति अगर प्रभु में बना रहता, जानता कि उसके ऊपर कैसा अनुग्रह हुआ है। जब दुष्ट आत्मा आती है और व्यक्ति कहता हालेलुया, दुष्ट आत्मा बोलती भागो यहां से। हमारे अंदर से हालेलुया अपने आप निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति अपने आप निकलनी चाहिए। ग्लोरी टू गॉड अपने आप निकलनी चाहिए। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना कर रहे तो आप आत्मा में मशीन गन चला रहे, दुष्ट आत्माएं आपके निकट भी नहीं आएंगे। दुष्ट आत्माएं दूर से सुन रही है मशीन गन की आवाज, बोले भागो यहां से। प्रेज द लॉर्ड। इनकी फितरत होती है, वापस घूम कर आते हैं। तो वचन कहता है ये फिर से रपाईम नाम की तराई में फैल गए, और तब दाऊद फिर से अपने गढ़ में भाग के छुप गया। सेनापति बोल रहा राजा कहां भाग रहा है? मंत्री बोले राजा भाग रहा है। राजा अगर भाग रहा है तो हमारा क्या होगा? राजा को रोको। राजा डर के मारे भाग रहा है। डर के मारे नहीं भाग रहा है। राजा भागते भागते प्रार्थना के रूम में घुस गया, बंद हो गया। उधर शत्रु की सेना इंतजार कर रही है, लेकिन राजा डर के नहीं भागा है। राजा वहां प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने, और प्रभु से बोलता है प्रभु फिर से आ गए, अब क्या करें? क्या पहले की तरह आगे से चढ़ाई कर दे? तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 23 पद पढ़े। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा चढ़ाई ना कर। एक फॉर्मूला से सब कुछ चल जाता तो कितना अच्छा रहता। आलू टमाटर प्याज डाले और बिरयानी बन जाए तो क्या मजा। लेकिन हर एक व्यंजन को, हर एक डिश को बनाने का तरीका अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत का कोई फॉर्मूला नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? आत्मा में सब कुछ डायनामिक है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। आत्मा में बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज होती है, और आपको उसी प्रकार से डायनामिक होना जरूरी है। मेरी वाइफ मेरे को कई बार डांटती है, बोलते तुम ना स्थिर नहीं रहते, स्थिर नहीं हो तुम कभी ये बोलते फिर वो बोलने लगते हो। हालेलुया। तुम एक बात पर स्थिर नहीं रहते हो। लेकिन मैं आज वचन से बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। जितने हस्बैंड से मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज फादर्स डे, जब फादर्स को बुलाया गया तो फादर्स लोग को यकीन ही नहीं, और कोई उठ के नहीं आ रहा है कि हम लोगों का भी दिन आ गया है आज। क्योंकि हमेशा चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, दिस डे, दैट डे, वैलेंटाइन डे के समय तो हालत ही खराब रहती है। एक सप्ताह तक कुछ ना कुछ चलता है। मेरे को गुलाब लाके दो, मेरे को टेडी बेयर लाके दो, तो फल लाना तो ढिमाका। आज फाइनली हम लोग का दिन आया है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 पद। The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. पढ़े। हवा जिधर चाहती है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। अभी इधर चल रही है तो कुछ समय बाद उधर चलने लगेगी। ये मत सोचो हवा उधर चल रही है तो आज पूरे दिन उधर ही चलेगी। उसको जब मन होगा उधर दूसरी दिशा में भी चल देगी। कितनों को समझ में आ रहा है? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। आगे क्या लिखा है? और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर तू को जाती उसका है। शब्द सुनता है लेकिन नहीं जानता वो किधर से आती है और कहां जाती है। आगे पढ़े। जो कोई आत्मा से जन्मा जो है भी आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ऐसा ही है। हालेलुया।
तो अगर मैं अभी ये बोल रहा हूं उसके बाद कुछ और बोलने लगूं तो आप समझ लीजिए मैं आत्मा से जन्मा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा वो वेग के समान है, विंड के समान है। और आत्मा में चीजें बहुत डायनामिक है, बहुत गति के साथ वो चलती है, मूव होती है। और हम अपने हिसाब से पवित्र आत्मा को नहीं चलाते। जैसे पवित्र आत्मा चलती है वैसे हमें चलना है। आपने अगर कभी किसी अच्छे अगुवे के नीचे काम किया है, हालेलुया, तो आपको मालूम होगा उनकी गति अलग होती है। जो सीईओ होते हैं, जो बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, वो जल्दी थोड़े समय में वो सारी बातों को करना मांगते हैं। एक पल वो यहां है, एक पल वो वहां है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उनके सेक्रेटरी हैं तो आपको एकदम अपने पैरों पे बिल्कुल तेज होना है। वो जो जहां जा रहे हैं आपको उनके साथ चलना है। इधर मुड़े उधर जाना है, उधर मुड़े उधर जाना है। अभी मैं अपनी टीम के साथ जो चर्च ऑफ इंडिया के अगुए हैं, मेट्रोपॉलिटन, उनके साथ में मैं था। मैं प्रचार करने के लिए जा रहा, और मेरी टीम को मालूम है कि वो बड़ी तेजी से चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। और मैं उनके साथ साथ उनके बैग को लेके जहां वो जा रहे मैं वहां जाऊं, मैं हमेशा रेडी। हालेलुया। अगुए के साथ अगर चलना है आपको तेज होना है, क्योंकि वो बड़ी बातों को संभाल रहे हैं। उनका थॉट प्रोसेस तेज है, उनके सोचने का तरीका तेज है, तभी वो आगे, गति आपको आगे करती है। हालेलुया। तो सोचे कि जो सृष्टि का सीईओ है, जो पूरे सृष्टि का रचने वाला, सृष्टिकर्ता, संभालने वाला है, वो कितनी तेजी से मूव करता है। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातों को समझता है, इसलिए वो भी उसी प्रकार से मूव करता है। स्पीड एंड अडेप्टेबिलिटी। हालेलुया। गति और चीजों के अनुसार तुरंत ढलना और अपनी योजनाओं को ढालना। कितनों को समझ में आया? भजन संहिता 104 का 4 पद, Who makes his angels spirits, his ministers a flame of fire. जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। जो पवनों को अपने दूत, तो स्वर्गदूतों की तुलना किससे की गई है? आंधी से। ठीक है, पवन बहुत सॉफ्ट वर्ड है। जैसे पतंग उड़ा रहे तो बहुत अच्छी पवन चल रही, लेकिन आंधी में कोई पतंग नहीं उड़ाता है। और परमेश्वर के दूत आंधी के समान है, वो वेग से चलते, गति से। वो आंधी को अपने दूत बनाता है और धधकती हुई आग को अपने सेवक। परमेश्वर के सेवक धधकती हुई आग है। अगर कोई जेन्युइन परमेश्वर का दास है, वो धधकती हुई आग है। अभी आपको मालूम है, न्यूज में आपने सुना होगा, हॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे थे, या गॉड का वो मजाक उड़ा रहे थे। और उसी के कुछ ही हफ्तों के बाद खबर आई कि कैलिफोर्निया के जंगल में एक चिंगारी लगी। कितनों को याद है खबर? हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जानते हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में चिंगारी लगी और थोड़ी सी आग लगी, लेकिन आग के साथ में क्या हुआ? आंधी। और आग और आंधी जब मिल जाते तो आग का तूफान बन जाता है। वो आग का तूफान वो जंगलों के जंगल नाश करने लगा। उसको बुझाने की बहुत कोशिश की गई। मनुष्य ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी कि उस आग को बुझा दे, क्योंकि जिस ओर वो बढ़ रहा था वो हॉलीवुड शहर था, जहां परमेश्वर के विरोध में बातें हो रही थी। और देखते ही देखते उस आग की आंधी ने उस हॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर जो थे उसको नाश कर दिया। कोई मनुष्य की सामर्थ्य उसको नहीं बचा पाई। कितने को समझ में आ रहा है? जब आग और आंधी मिल जाते हैं तो बड़ी सामर्थ्य क्रिएट होती है। परमेश्वर के दूत उस वेग के समान है, उसकी आत्मा एक आंधी के समान है, और उसके लोग वो आग के समान है। आप आग के समान है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ में चलना जानते हैं
तो आपके अंदर से बड़ी सामर्थ रिलीज होगी, जो हर एक बंधन, अंधकार के हर एक सामर्थ, शत्रु के हर एक कार्य को नाश कर देगी। तो वचन इस प्रकार से कहता है कि दाऊद फिर से परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा, चढ़ाई मत कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। पहले कैसे युद्ध हुआ? आगे से, हालेलुया। लेकिन अब कैसे युद्ध हो रहा है? पीछे से घूमकर। स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है, योजना चेंज हो चुकी है। पुराना फॉर्मूला नई परिस्थिति में नहीं चलेगा। हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर के सामने पहले जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कैसे जयवंत होना है। फिर वो जो कहते हैं उसको करो, और ना सिर्फ करो परंतु गति के साथ करो। वचन इस प्रकार से कहता है, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। गौर से सुने, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना की चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। दाऊद को प्रभु ने बोला कि अभी आगे से मत जाना, पीछे से जाना। लेकिन कब? तो प्रभु कहते हैं, जब झाड़ियों में सनसनाहट सुनो, पेड़ों में सरसराहट सुनो। हालेलुया। और जो ये बात होती है बहुत धीमी होती है। एक सेना जा रही है और वो हल्ला नहीं मचा रही है, लेकिन वो बड़ी गति के साथ आगे बढ़ रही है। तो झाड़ियों में से जो आवाज होगी सरसराहट की, उसकी तरफ तुमको ध्यान लगाना है। और जब ऐसा होगा तो समझ लेना यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे निकला है, तुम्हारे जीत का समय आ गया है। जब जीत का समय हो तो सोते मत रहो, तो वेट मत करते रहो कि कॉफी बनेगी उसके बाद जाएंगे। हालेलुया। जब जीत का समय है, परमेश्वर तुम्हारे आगे से बढ़े, तो गति के साथ आगे बढ़ना। परमेश्वर, आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे जीवन में नया द्वार खोल। प्रभु का आत्मा तुम आपको कहता है कि जाओ, ये फलाना व्यक्ति, उससे मिलो। जब प्रभु ने उस बात को आपके हृदय में रखा है, तो वेट मत करते रहिए, तुरंत कॉल मिलाइए और तुरंत जाकर के उससे मिलिए। हालेलुया। जैसे ही आप जाके मिलेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेंगे। ये एक उदाहरण है। आप किसी परिस्थिति में अटके हुए हैं और आप प्रार्थना करते हो उस परिस्थिति में से निकलने के लिए, और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलते हैं, बोलते इस द्वार में आगे बढ़ो तो तुम इस परिस्थिति में से निकल जाओगे। हो सकता है कि इन दोनों बातों में कोई भी तालमेल ना बैठ रहा हो, लेकिन प्रभु जैसा बोलते वैसा करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही तुम करोगे, तुम्हारे लिए छुटकारे का रास्ता खुल जाएगा। गति के साथ में करो। जब शादी में दाखरस घट गया था, तो यीशु ने कहा कि बड़े बड़े मटकों में पानी भरो। पानी और दाखरस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जो वहां सेवक थे, उन्होंने गति के साथ उन मटकों में पानी को भरा। जैसे ही पानी भरा गया, हालेलुया, जब चखने भेजा तो उन मटकों में दाखरस आ चुकी थी, और सबसे उत्तम दाखरस आई थी। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ करने को कहते हैं, तो गति के साथ में करो। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजर तक पलिश्तियों को मारता गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर जैसा आपको कहते हैं, आप वैसा करेंगे, आप हमेशा जयवंत होंगे। आपको आग के समान होना है। परमेश्वर की वो आग जो परमेश्वर
की आंधी के साथ में चलती है। कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की आंधी की जो गति है और जो दिशा है उसके साथ में आपको मूव करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ में तालमेल बैठाएं। जब आप वैसे चलेंगे आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में जयवंत होंगे। धन्यवाद करते हैं। वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हम सब धन्यवाद करते रहे। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना के समय में जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं हालेलुया कि इस समय परमेश्वर अपने झंडे को आपके जीवन के ऊपर ऊंचा करने जा रहे हैं। अपने ध्वज को आपके ऊपर ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया, वो बाढ़ के समान अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। एक बाढ़ के समान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। वो बाढ़ हालेलुया जब आपके जीवन में आएगी तो हर एक अंधकार की बातें, हर एक विरोध, हर एक बीमारी का बंधन, हर एक नशे का बंधन, हर एक नाकामयाबी का बंधन वो यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाएगा। हालेलुया, वो नाश हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर एक बाढ़ के समान उतरने पाए। हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे। ग्लोरी 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 ग्लोरी। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग फॉर योरसेल्फ। अपनी परिस्थिति के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आपको मालूम है आपको किस बात के लिए छुटकारा चाहिए, उस छुटकारे के लिए इस समय परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। राशा था खारा लाबाजे ते केरोलो शोतोरोलो बोसे। हालेलुया। प्रभु अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर इस समय तो उंडेल। प्रभु एक बाढ़ के समान अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उतेर। एक बाढ़ के समान, हालेलुया, एक बाढ़ के समान अपने अभिषेक को अपने लोगों के ऊपर उंडेल। हर कोई प्रार्थना करे, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अपनी सामर्थ को एक बाढ़ के समान तू उंडेल दे। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु मुझे परिस्थितियों ने घेरा हुआ है, परमेश्वर अंधकार की बातों ने मुझे घेरा हुआ है। वो मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, वो मुझे पीछे ढकेलना चाहती है, वो मेरी परिवार की, मेरे जीवन की आशीषों को सीमित करना चाहती है। जिस प्रकार से प्रभु दाऊद के खिलाफ रपाइम की तराई में शत्रु की सेना इकट्ठा हुई ताकि उसे रोक दे, उसी प्रकार से परमेश्वर आज मेरे जीवन में कई चुनौतियां हैं, मेरे जीवन में कई संघर्ष है प्रभु। हालेलुया, वो संघर्ष परमेश्वर जो मैंने किसी के साथ बांटे नहीं है, वो प्रभु चुनौतियां जो मैंने किसी के साथ बांटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं इन बातों को तेरे सामने रखता हूं क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरी सनातन चट्टान है। जिस प्रकार से परमेश्वर जब मुश्किल समय आता है और दाऊद अपने गढ़ की ओर फिरता है, प्रभु आज की सुबह मैं तेरी ओर फिरता हूँ, प्रभु मैं तेरी ओर फिरता हूँ। तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरी चट्टान है, तू मेरे सिंह को ऊंचा करने वाला है, तू मुझे जय देने वाला है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा छुटकारा है, तू मेरी आग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। राशाता खारा लाबा से तेरे ले से ते खोरो लो बो शो खोरो लो से तेरे ले बे। हालेलुया, जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ गॉड। आप जहां हैं आज परमेश्वर की सामर्थ आपको वहीं स्पर्श करेगी। हालेलुया, आज परमेश्वर खुद आपके ऊपर अपने हाथों को रखेंगे। जस्ट रिसीव, अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु मुझ पे करुणा कर, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, मेरी नजरें तेरी ओर है। ओ हालेलुया, ये छुटकारे का समय है, ये छुटकारे का समय है, ये ब्लेसिंग्स के रिलीज होने का समय है। अपनी आशीषों को इस समय परमेश्वर से ले लो, अपने छुटकारे को ले लो। परमेश्वर यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हाँ परमेश्वर, हम तुझे ही पुकारते हैं, हम तेरी ही स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें तू चंगा कर और हम चंगे हो जाएंगे। हम इस बात को घोषित करते हैं प्रभु। हालेलुया, हमारे जीवन में तेरी चंगाई आने पाए।
हमारे रिश्तों में तेरी चंगाई आने पाए, हमारे फाइनेंसेस में तेरी चंगाई आने पाए। हालेलुया। हमारे प्रभु नियति में तेरी चंगाई आने पाए, हमारे शरीरों में तेरी चंगाई आने पाए। प्रभु तू हमें चंगा कर तो हम चंगे हो जाएंगे। हर कोई इस बात को घोषित करे, प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जैसे आप बोल रहे हैं लोग इस समय चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में इस बात को परसीव कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपके शरीरों में बह रही है। Oh glory, 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 glory. Come on, be filled with the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Depression, leave now in the name of Jesus. Depression, निराशा का बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्याकुलता का बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। Out now in the name of Jesus. Out now in the name of Jesus. वरी का बंधन, चिंता का बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। प्रभु तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तू मुझे छुड़ा तो मैं बच जाऊंगा। तू मैं बचा तो मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस समय बोले, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, राजाओं के राजा मुझ पे दया कर। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसका 20 पद इस प्रकार से कहता है, हे उसने अपने वचन के द्वारा उनको चंगा किया और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे निकाला। प्रभु हम अपनी परिस्थितियों के गड्ढे में शायद पड़े हो, परमेश्वर हम अपनी चिंताओं से शायद घिरे हो, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें चंगा किया है। तूने अपने वचन के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ा है। तूने अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध किया है। तूने अपने वचन के द्वारा हमें बलवंत किया है और तूने अपने वचन की सामर्थ से हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है। अगर आज आप सत्यानाश के गड्ढे का सामना कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाल ले। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें उस गड्ढे में से खींचकर निकाले। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें उस गड्ढे में से खींच के निकाले। परमेश्वर की आत्मा इस समय बोल रही है, हालेलुया, कि कई केसेस पलट रहे हैं, कई केसेस आपके पक्ष में पलट रहे हैं। हालेलुया, कई केसेस आपके पक्ष में पलट रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको उस गड्ढे में से निकाल रही है। कई विवादों में से आप निकल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोगों ने आपके नाम के विरुद्ध बातें की है, परमेश्वर उसके बदले आपको दुगना आदर देने जा रहे हैं, दुगना आदर देने जा रहे हैं। कम ऑन, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरे नाम को बड़ा करेगा, तू मेरे नाम को बड़ा करेगा। हालेलुया, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। वचन बताता है उसने शर्मिंदगी हमारे लिए उठा ली ताकि हम आदर पा सके। उसने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर उठा ली ताकि हम आदर प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसने आदर और महिमा का मुकुट हमारे सर पे रखा है। इस समय घोषणा करें, मेरे सर के ऊपर परमेश्वर ने आदर का मुकुट रखा है। मेरे सर के ऊपर परमेश्वर ने महिमा का मुकुट रखा है। हालेलुया। आदर और महिमा का मुकुट मेरा है। आदर और महिमा का मुकुट मेरा है। परमेश्वर ने मुझे आदर का स्थान दिया है। परमेश्वर ने मुझे महिमा का स्थान दिया है। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, प्रे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 59 वर्ष 19, तब वे पश्चिम की ओर यहोवा के नाम का और सूर्योदय की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु बाढ़ की नाई आएगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने जय के झंडे को, द फ्लैग ऑफ हिज विक्ट्री, the flag of his victory, the flag of his victory, उसके जय के झंडे को वो आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर खड़ा कर रहा है। You are victorious in the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम में जयवंत से बढ़ के हैं। आप यीशु मसीह के नाम से जयवंत से बढ़ के हैं। अब आपको ये सुनना नहीं पड़ेगा कि तुम नाकामयाब हुए हो, तुम्हारे प्लान्स फेल हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम जयवंत से बढ़ के हैं। हालेलुया।
विक्ट्री हमारा भाग है, जय हमारा भाग है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से बताता है, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। हम हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत हैं। हम हर एक संघर्ष के ऊपर जयवंत हैं। हम हर एक चुनौती के ऊपर जयवंत हैं। यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़ के हैं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अपनी परिस्थिति को बोले, परिस्थिति मैं तेरे ऊपर जयवंत हूँ। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे जय को स्थापित कर दिया है। अपने लहू से मेरे जय को स्थापित कर दिया है। आई एम विक्टोरियस। मैं जिस किसी काम को हाथ लगाऊंगा वो काम उन्नति करेगा। मैं जिस किसी प्रोजेक्ट को हाथ लगाऊंगा वो काम उन्नति करेगा। मैं जिस किसी योजना को हाथ लगाऊंगा वो योजना उन्नति करेगी। आई विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। मैं जहां जाता हूं वहां बातें बनेंगी। मैं जिस मीटिंग में जाता हूं वहां मेरी बातें बनेंगी। मैं जिस किसी स्थान में जाता हूं परमेश्वर मुझे फेवर प्रदान करेंगे। हालेलुया। यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूं। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग ओवर योर लाइफ। यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूं। Let that victory be manifested in your life. हालेलुया। वो जय आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज के दिन से प्रकट होना शुरू हो जाए। वो जय की सामर्थ आज के दिन से यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। वो जय आज के दिन से यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। परमेश्वर अपनी करुणा और भलाई और अपनी सामर्थ आपके जीवन में बाढ़ के समान उंडेले। एक बाढ़ के समान, एक बाढ़ के समान, एक बाढ़ के समान, एक बाढ़ के समान, एक बाढ़ के समान। जो बातें मूव नहीं कर रही थी आज वो उस बाढ़ से बह जाएंगी। जो परिस्थितियां हिल नहीं रही थी आज वो उस बाढ़ से बह जाएंगी। हालेलुया। जो संघर्ष वो खत्म नहीं हो रहे थे आज वो परमेश्वर की बाढ़ से बह जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें अभिषेक दे। परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से भरे। परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से भरे। इस समय पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। ओ लोग नई सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा की आग से भर रहे हैं। ओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम। अभी हो रहा है। पवित्र आत्मा की आग से लोग भर रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग से लोग भर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने बेटे और बेटियों को धधकती हुई आग बनाता है। तुम धधकती हुई आग के समान हो। आत्मा में तुम धधकती हुई आग के समान हो। तुम्हारी उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं कांपती है। तुम्हारी उपस्थिति से बंधन टूटते हैं। तुम्हारी उपस्थिति से नरक की नींवें हिल जाती है। हालेलुया। तुम धधकती हुई आग के समान हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें अपना वेग दे। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें अपनी आंधी प्रदान करे। हालेलुया। राशा था खारा लाबाजे तेकेलो शोतोरो लोबो से। हालेलुया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हैपनिंग हैपनिंग। परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आंधी। वचन बताता है कि जब चेले एक साथ प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की आग आंधी के साथ उनके ऊपर आकर के ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे सामर्थ से भर गए। वे अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे और उन्होंने बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग छंगे होने लगे। पौलुस के रुमाल से लोग छंगे होने लगे। Come on, I pray that power will manifest on your life now. वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर इस समय उतर रहा है। जो डरते थे वो नया हिया पाए। जो डरते वो नया साहस पाए। No more fear, no more fear। और कोई डर नहीं, और कोई घबराहट नहीं, और कोई चिंता नहीं। तुम हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत से बढ़ के है। जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है उससे ज्यादा सामर्थी है। संसार की हर एक सामर्थ से बढ़कर हालेलुया जो सामर्थ है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो यीशु के रूप में तुम्हारे अंदर मौजूद है। यहूदा का सिंह तुम्हारे अंदर है। जब वो गरजता है तो परिस्थितियां बदलती है। जब वो गरजता है तो बंधन टूटते हैं। जब वो गरजता है हालेलुया तो बड़े मुआवजे होते हैं। उसका धन्यवाद करें। यहूदा का सिंह मेरे अंदर है। डर का मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। घबराहट की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। यहूदा का सिंह मेरे अंदर है। यहूदा का सिंह मेरे अंदर है। मैं आग के समान हूं जो परमेश्वर की
हालेलुया वेग से बहती है। मैं उस आग के समान हूँ जो परमेश्वर की गति से मूव करती है। हालेलुया रेशेते खेरोलो बोसो थोरोलो शो थोरोलो कोरोलो बोसे रेशेते खेरला बारला खारला शेतेरले बेसे। Come on, start praying. Reshatara laba koroloso reshodorolo bose te खेरले बेसे तेरले राकारा लबा शातारा लबा शोदोरलो से। हालेलुया कई लोग इस समय यीशु मसीह का दर्शन करेंगे। Come on, यीशु का दर्शन आप करने जा रहे हैं। यीशु हालेलुया मैं देख रहा हूँ स्वर्ग से एक ज्योति आपके ऊपर उतर रही है। स्वर्ग से उसकी ज्योति आपके ऊपर उतर रही है और स्वर्ग खुल गया इस स्थान पे और पवित्र आत्मा की आग इस स्थान पे मौजूद है। पवित्र आत्मा की आग इस स्थान में मौजूद है। Hallelujah. The manifestation of His Spirit, the manifestation of His power, the manifestation of His glory, the manifestation of His glory. धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। एडिक्शन का बंधन तुम्हारे जीवन से टूट रहा है। नशे का बंधन तुम्हारे परिवारों से टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ दुष्टात्माएं तुम्हारे जीवन को छोड़ के भाग रही है। दुष्टात्माएं तुम्हारे घर को छोड़ करके भाग रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कम ऑन कीप प्रेइंग कीप प्रेइंग कीप प्रेइंग कीप प्रेइंग। कई लोग इस समय छंगे हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। वचन संहिता Psalms 44 verse 5। तेरे ही द्वारा हम अपने द्रोहियों को ढकेल देंगे। तेरे ही द्वारा हम अपने विरोधियों को ढकेल देंगे। भले ही हम कम हैं, भले ही हमारी सामर्थ थोड़ी है, लेकिन स्वर्ग की सेनाएं हमारे साथ खड़ी है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। उसमें हम सामर्थी हैं। हालेलुया। उसमें हम जयवंत से बढ़ के हैं। यहोवा तेरे द्वारा हम अपने द्रोहियों को ढकेल देंगे। हम उनको परास्त कर देंगे। हालेलुया। और तेरे नाम के प्रताप से हम उनको हराएंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम उनको हराएंगे। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति का क्या नाम है, लेकिन वचन बताता है कि यहोवा की सामर्थ से आप उस परिस्थिति को ढकेल देंगे। आप उसको परास्त कर देंगे। आप उसको अपने मार्ग से हटा देंगे। वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कितना भी असंभव क्यों ना लग रहा हो, लेकिन यहोवा के नाम से आप उसको परास्त करेंगे। जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को परास्त किया, इसी समय परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है ज्यादा सामर्थी है। जो बातें मनुष्यों के साथ में असंभव है, वो परमेश्वर के साथ संभव है। हर एक असंभव बात तुम्हारे लिए आज की सुबह से संभव होना शुरू हो जाए। हर एक असंभव दिखने वाली बातें, चुनौतियां आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए संभव होना शुरू हो जाए। हर एक परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलना शुरू हो जाए। परमेश्वर का छुटकारा तुम्हारे जीवन में एक बाढ़ के समान प्रकट हो। Come on, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। ग्लोरी 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 ग्लोरी। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय अनुभव कर रहे हैं। हर कोई प्रार्थना करते रहे, उसका धन्यवाद दे। परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़ के। प्रभु हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया है। तूने हमसे प्रेम किया। हम जैसे भी हैं प्रभु, हम तेरे हैं। और तूने कहा है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तूने अपना प्रेम हम पर न्यौछावर किया है। एंड वी नो दैट वी आर लव्ड टुडे। आज हम जैसे खड़े, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमसे गहरा प्रेम किया है। उसने हमसे गहरी प्रीति रखी है। हालेलुया। वो हमें सराहता है और हमें प्रेम करता है। वो हमें सराहता है और हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वो तुमसे खुश है, तुम्हारे जीवन से आनंदित है।
वो तुम्हें सराहता है और वो तुमसे प्रेम करता है, और उसके प्रेम के कारण उसमें तुम जयवंत से बढ़ के हो। इस बात को हमेशा याद रखना कि उसने तुमसे गहरा प्रेम किया है। वो आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। संसार की कोई भी बात उसके प्रेम के करीब नहीं आ सकती। वो काफी है तुम्हारे लिए। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने वचनों से हमसे बातचीत की। जब हमारे जीवन में संघर्ष आए प्रभु, तो हम तेरी ओर मुड़े, अपने गढ़ की ओर मुड़े, क्योंकि तू हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। तू हमें गहरी और छुपी हुई बातों को बताता है। तू हमें वो योजनाएं देता है जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं पर जयवंत होते हैं, हर एक परिस्थिति पर जयवंत होते हैं। जब परीक्षा आए, हम तेरी ओर मुड़े, तू हमें बलवंत करने वाला है। और जब तू हमें अपनी बातों को बताता है, अपने प्रकाशन को प्रकट करता है परमेश्वर, होने दे कि हम गति के साथ में, तेजी के साथ उन बातों को पूरा करें। अपनी चाल के साथ हमारी चाल को मिलाने में तू सहायता मदद कर। अपनी गति के साथ हमें दौड़ने में तू सहायता मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आग के समान ठहराया है, और अपनी वेग के साथ चलने में पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। इस कलीसिया को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। मैं घोषित करता हूं प्रभु, दे आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में ये जयवंत से बढ़ के आज से वो जय इनके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। बाढ़ के समान अपनी आशीषों को इनके ऊपर आप प्रकट करें, अपनी करुणा और भलाई को प्रकट करें। ये सप्ताह उनके लिए गवाहियों से भरा हुआ सप्ताह होगा। ये सप्ताह उनके लिए छुटकारे से भरा हुआ सप्ताह होगा। ये सप्ताह उनके लिए आशीषों से भरा हुआ सप्ताह होगा। हर दिशा से प्रभु अच्छी खबरें इनके जीवन में आएगी। हालेलुया। इनकी महिमा बड़ी होगी, इनकी आशीषें बड़ी होगी, इनकी गवाहियां बड़ी होगी। तेरे अनुग्रह और कृपा को उनके ऊपर ठहराते हैं। सारी आदर और महिमा तुझको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।